नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। सियासत का फ्लॉप शो। जी हां, देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा चुनाव का घमासान चरम पर है और ऐसे में प्रत्याशियों की सभाओं में स्टार प्रचारकों के साथ ही सीएम भी पहुंच रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं माहौल ऐसा बन रहा है कि लोग नेताओं की सभाओं में नहीं पहुंच रहे। बता दें कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। ऐसे में स्टार प्रचारक लगातार प्रचार प्रसार कर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम विष्णुदेव साय कोरिया जिले में पाटन के दौरे पर रहे, जहां सीएम साय की जनसभा में भीड़ नहीं पहुंची, जिसको लेकर बीजेपी विधायक भैयालाल राजवाड़े जनता पर भड़क उठे। उन्होंने मंच से कहा कि ये मुख्यमंत्री की सभा नहीं है, बल्कि बेइज्जती करने वाली सभा है, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि जनता बीजेपी की सभाओं में जाना नहीं चाहती। स्थिति ये हो गई है कि जनता सीएम के कार्यक्रम में नहीं पहुंची, जिससे जनसभा पूरी तरह फ्लॉप हो गई। बता दें कि सीएम साय कोरबा से बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे, जहां भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी भैयालाल राजवाड़े को सौंपी गई थी। लेकिन कार्यक्रम में भीड़ न जुटने और खाली कुर्सी को देखकर विधायक भैयालाल राजवाड़े मंच से ही जनता पर भड़क उठे। बहरहाल चुनावी सीजन है, अब तीसरे चरण का भी चुनाव होना है। ऐसे में जनता का बीजेपी की जनसभा में कम संख्या में पहुंचने के पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्या जनता बीजेपी से नाराजगी चल रही है या फिर कोई और बात है? दरअसल एक और राजनीतिक दलों को कम मतदान की चिंता भी सता रही है। अब सभाओं में लोगों की भीड़ न जुटने से नेताओं की चिंता और बढ़ गई है। चलिए हम इस पर सभा में क्या कहा और क्या कांग्रेस में तंज कसा है वो सब सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। बेइज्जती करने वाला सभा है। आप लोगों को सोचना चाहिए क्या तकलीफ हो गया था आप लोगों को। सुबह से लेकर के 2 बजे रात तक 2 पाली भैयालाल आपके बीच में बैठता है, काम करता है। आज बुलाया कि मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है, उनका शोभा बढ़ा है, पहला आगमन है। इधर के लोगों में कोई मतलब नहीं है। बड़ा दुख की बात कहना पड़ता है। आज ऐसे आपके बीच में आए हैं, समय भी ज़्यादा नहीं है। आपके बीच में हमारे लोकसभा के प्रत्याशी, और वो प्रत्याशी ऐसा प्रत्याशी है जो अभी जिलाध्यक्ष जी बता चुके, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। वो राजनीति क्षेत्र में परिचय का मोहताज नहीं है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में जनता जाना नहीं चाह रही है। स्थिति ये है कि जनता मुख्यमंत्री की सभा में नहीं पहुंची, सभा पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। वहाँ पे कोरबा लोकसभा की प्रत्याशी सरोज पांडे भी उपस्थित होने वाली थी। मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से नहीं उतर रहे थे, मान मनोवत करके उनको उतारा गया। सरोज पांडे जी सभा स्थल पर नहीं जाना चाह रही थी, मुख्यमंत्री जी उतर गए तो वो भी गई। लेकिन उस क्षेत्र के विधायक भैयालाल राजवाड़े ने जनता के नहीं आने पर सार्वजनिक रूप से अफसोस जाहिर किया और जनता को फटकार भी लगाई। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़। और इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, तारुफ आपको करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से निशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही कांग्रेस से रूपेश दुबे जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले निशिकांत जी आप ही के पास आऊंगा, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री की सभा में कम भीड़ देखने को मिली, जनता नहीं पहुंची, कांग्रेस का कहना है कि जनता समझ चुकी है और पूरी तरीके से ये फ्लॉप जनसभा बताई जा रही है। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया, जो तमाम आरोप कांग्रेस करें उस पर भी? जी आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने आंगन को देखे, उनके यहाँ क्या स्थिति बन रही है, मतलब उम्मीदवार तक अपना नामांकन वापस ले रहे, वो कहाँ लगे हुए हैं। देखिए, अपेक्षाकृत कम भीड़ आना, वो उसको मुद्दा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंततः जो 4 जून को परिणाम आने वाले हैं, जो 400 पार का संकल्प हमारा है, उसी पे जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ये तय है। लेकिन ये विषय क्यों उठाया जा रहा है? मान लीजिए किसी जगह पे अपेक्षाकृत कम अगर भीड़ आती है और वहाँ के लोकल विधायक जो है अपने जनता से संवाद करते हैं, तो उनका अधिकार क्षेत्र का मामला है, उसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक ही माहौल है जो 400 पार के संकल्प को प्रदेश की जनता के कंधे पर उठा के रखा है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि एक तरफ वो पार्टी है जिसके 365 दिन नेता पार्टी छोड़ने वाला अभियान चला रहे हैं। वो पार्टी के नेता अगर भारतीय जनता पार्टी पे अगर टिप्पणी कर रही है, तो मुझे लगता है सूर्य के ऊपर मुंह करके थूकना बहुत नामुमकिन है। वैसा काम ना करे, बल्कि अपने घर के समस्याओं से निपटे, क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखिए, चाहे पूर्व महामंत्री हो, पूर्व विधायक हो,
पूर्व महापौर हो, वर्तमान महापौर हो, हाँ। लगातार पार्टियां छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा के कि एकलवाद चला रहे थे भूपेश दाऊ जी, घमंड था, अहंकार था, और कांग्रेस पार्टी ठीक है। देखिए निशिकांत जी, वो तमाम विषय भी उठाए जा रहे हैं जिस तरीके से आपने जिक्र किया। कांग्रेस के तमाम नेता जब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं उस पर भी लंबी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन आपने कहा कि इस विषय को क्यों उठाया जा रहा है। देखिए मुख्यमंत्री की सभा बहुत महत्वपूर्ण सभा होती है, उसमें लोग ना पहुंचे तो एक बड़ी वजह इस वजह से उठाया जा रहा है, और दूसरी वजह यह कि आप ही के नेता वहां पर जनता से अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़ी बेइज्जती वाली सभा है, जनता से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर चर्चा होगी, बाबू जवाब तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि जनता नाराज है या आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तमाम सवाल ऐसे में जो कांग्रेस खड़ी कर रही है वो वाकई में तस्वीर नजर आती है। बिल्कुल, इस सभी उनको चर्चा करना चाहिए, खूब चर्चा करने चाहिए, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ कि अगर आप ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री की सभा में लोग ना पहुंचे बहुत बड़ा विषय नहीं है? नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि ये जब आप बोल रहे हैं कि अपेक्षाकृत कम भीड़ आना विषय है, भीड़ किसी भी कारण से कम हो सकता है, लेकिन अपेक्षाकृत उस समय भी संख्या अच्छी थी। लेकिन जो वहां के वर्तमान विधायक थे वो ये कह रहे थे कि और भीड़ होनी चाहिए थी। लेकिन अगर यही विषय है कांग्रेस पार्टी का, तो बड़ा चिंता का विषय है कि कांग्रेस पार्टी कहाँ जाना चाहती है। हाँ। जब उसके पार्टी में, जब उसके गठबंधन में इतना तनाव चल रहा, उसके बावजूद भी जसपुर के, अंबिकापुर, रायगढ़ लोकसभा के कोरिया में अगर भीड़ अपेक्षाकृत कम आई भाजपा के कार्यक्रम में, वो अगर विषय इनके लिए है तो मैं कहता हूं कि आप इसी में खुश रहिए, क्योंकि अगर चेहरे पे धूल पड़ी है और आईना साफ करना चाहते हैं तो फिर आपका ठीक है निशिकांत जी, आपने बात रखी। रूपेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, और क्यों इस पूरे मामले पर विषय उठाया जा रहा है, बनाया जा रहा है? अपेक्षाकृत भीड़ कम थी ऐसा बीजेपी कह रही है, उसमें फिर भी लोग आए थे। क्या कांग्रेस के पास यही मुद्दा है जबकि कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा की स्थिति है वो इस भीड़ से समझ में आ जा रहा है, और साथ ही साथ भाजपा के नेता ही कह रहे हैं अपेक्षाकृत भीड़ कम थी। वो इस बात का घोतक है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रही है। प्रधानमंत्री आवास का एक भी रुपया सक्षम रही है, और तो और जिस प्रकार से केंद्र सरकार के रिमोट पे चल रही है छत्तीसगढ़ की सरकार, उससे आम जनता को भरोसा नहीं रह गया है। और निश्चित रूप से विष्णुदेव साय जी का व्यक्तित्व निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन वे कुशल प्रशासक के रूप में उनकी छवि नहीं बन पा रही है। हाँ बिल्कुल रूपेश जी, जिस केंद्र सरकार की बात आप कह रहे हैं, जो मोदी फैक्टर विधानसभा चुनाव में रहा था, सिर्फ मोदी फैक्टर बड़ा फैक्टर माना गया, महिलाओं के वोट माने गए, जिसके चलते जहां आपकी उम्मीद सरकार की थी, कांग्रेस सरकार दोबारा बनने की थी, वहां पर बीजेपी ने सरकार बनाई। अब तो लोकसभा चुनाव है तो मोदी फैक्टर तो रहेगा, तो इसमें तो वो बात अपनी कह रहे हैं वो तो जायज बातें हैं। ऋषभ जी, मोदी फैक्टर और विष्णुदेव साय जी का जो 3-4 महीने का कार्यकाल, दोनों को जनता ने नकार दिया है। ये उस सभा से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जब तक जनता के लिए काम नहीं करेंगे, जुमलेबाजी से जनता का हित नहीं होने वाला है, इसलिए जनता सभा से अपने आप को दूरी बना ली है। तो वो यही कह रहे हैं कि इसमें आपको क्या आपत्ति है? इसमें अगर अपेक्षाकृत कम भीड़ आई है, आपके तमाम नेता जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत वहां पर है? आपत्ति हमें नहीं है। जब क्या होता है, जब सार्वजनिक रूप से सभाओं में भीड़ नहीं होती तो सरकार की प्रतिष्ठा, सरकार की जो ख्याति, ये स्पष्ट नजर आता है। और इस भीड़ नहीं आना, नरेंद्र मोदी जी, चूंकि केंद्र का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, और लोकसभा के चुनाव में मोदी की गारंटी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ में फेल हुआ है। इसलिए मोदी जी की गारंटी और मोदी जी का भी जादू चलना बंद हो गया है, और विष्णुदेव साय जी का तो जादू था ही नहीं, इसलिए साबित हुआ है कि भीड़ नहीं आई है। बताइए निशिकांत जी, मोदी जी की गारंटी का जादू फेल हो गया है? देखिए, हमारे मित्र रुपेश जी ने कहा कि नकार दिया जनता ने। वास्तव में प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया, वो उखाड़ के फेंक दिया, क्योंकि इन्होंने वादा खिलाफी की प्रदेश की जनता के साथ, उनके साथ तानाशाही रवैया अपनाया। चाहे कोई भी मुद्दे को आप उठा के देखिए, नियमितीकरण को उठा के कहिए, शराबबंदी को कहिए, या बेरोजगारी भत्ता, तमाम 36 वादे अपूर्ण रहे, जिस कारण प्रदेश की जनता ने भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ के 35 पे ला दिया। 71 के घमंड में बैठे थे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी फेल हो गई। देखिए, प्रमुख जो वादे थे उसको मैं उस पर चर्चा करता हूँ। देखो, 3100 रुपए और 21 क्विंटल की बात हमने कही थी मोदी जी की गारंटी पे।
हमने 21 क्विंटल खरीदा भी और 3100 रुपए की धन की राशि एक किस्त में किसानों को, हितग्राहियों को ट्रांसफर कर दिया। महतारी वंदन की बात हमने कही थी कि प्रत्येक शादीशुदा महिलाओं को हम 1,000 रुपया प्रति वर्ष देंगे, 1,000 रुपया प्रति माह देंगे। उसको भी हमने 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को देना शुरू कर दिया। पीएचसी की जांच के लिए सीबीआई जांच बोली थी, वो भी जांच बैठा दी, एफआईआर शुरू हो गए, कार्रवाई तेजी से होगी। उसके बाद हमने जो जो वादे किए थे उन वादों पे अमल करते हुए प्रदेश की जनता के बीच में खड़े हैं। 2 वर्ष के बकाए बोनस की बात हमने की थी, जो इन्होंने भी कही थी कि भाजपा ने नहीं दिया था, हम आएंगे सरकार में देंगे, इन्होंने नहीं दिया, हम आते ही साए ट्रांसफर कर दिए। तो देखिए होता क्या है, जो विकास का संकल्प है, जो आपने प्रदेश की जनता से वायदे किए, अगर आपके शुरुआती परफॉर्मेंस में ही दिख जाता है, 15 ओवर में अगर आप 150 पौने 200 का स्कोर बना रहे हैं, ये बहुत शानदार बैटिंग है। और आपके समझ बॉलिंग करने वाला कौन है? रामध्वज साहू है, आपके समझ कौन है? मोहम्मद अकबर है, आपके समझ कौन है? देवेंद्र यादव है। भूपेश दाऊ जी खुद राजनांदगांव से चुनाव हार रहे हैं 2 लाख से नीचे से। तो विषय ये है, कांग्रेस पार्टी का चाल और चरित्र और चेहरा प्रदेश की जनता ने 5 साल देखा, और सिर्फ देखा नहीं, इनको बर्दाश्त किया। इनके कालखंड में प्रदेश का युवा निर्वस्त हुआ। जो इनके कर्मचारी, मतलब प्रदेश के जो कर्मचारी थे, उन पे एस्पा लगाने का काम करके उनके आंदोलन को नष्ट करने का काम किया। तो आज जो रुपेश दुबे जी बोल रहे हैं ना, इनको 5 साल अपने सरकार से ये प्रश्न पूछना चाहिए था कि हमारे द्वारा किए गए वायदे आज तक अपूर्ण क्यों रहे। हम तो लगातार साए काम कर रहे हैं। ठीक है रूपेश जी, देखिए निशिकांत जी बड़ा दावा कर रहे हैं कि भूपेश बघेल जी भी 2 लाख के वोट के अंतर से हार का सामना करने वाले हैं, और साथ ही गारंटियों का जिक्र उन्होंने किया कि जनता उनको स्वीकार रही है। और साथ ही एक सवाल कांग्रेस के लिए भी है कि आपका लगातार जिस तरीके से तमाम दावे आप कर रहे हैं कि जनता बीजेपी को समझ चुकी है, इनकी केंद्र सरकार को समझ चुकी है, सीएम साहे के कार्यकाल को समझ चुकी है, लेकिन जब परिणाम की बारी आती है तो जहां आप मजबूत दिख रहे थे विधानसभा चुनाव में, काफी निराशा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगी। तो ऐसे में क्या ये दावे उतने ज्यादा सटीक बैठते हैं जितना आपके परिणाम की बात जब होती है? ऋषभ जी, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में कांग्रेस वर्तमान स्थिति में 7 से 8 सीटें जीतने की स्थिति में है। और जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी के बारे में कह रहे थे, तो भूपेश बघेल जी की जीत सुनिश्चित है। और डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी इतिहास की बात को कही है। और जो भी राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में दुर्ग से धर्मपाल गुप्ता जी आए, दुर्ग से आदरणीय मोतीलाल वोरा जी आए, अब दुर्ग से भूपेश बघेल जी आए हैं, राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में उनकी जीत सुनिश्चित हुई है। और उसी तर्ज पर जिनको दोबारा टिकट मिली है, वो चुनाव में पराजय हुए हैं, संतोष पांडे को दोबारा टिकट मिली है, उनकी हार सुनिश्चित है। लेकिन जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें निशिकांत जी कह रहे हैं, निशिकांत जी आपको बताना चाहूंगा, महतारी वंदन योजना में आपने अभी कहा प्रत्येक विवाहित महिलाओं को देंगे। अभी भी 18 से 21 साल की हमारी माताएं बहनें वंचित रही हैं, किसान आज भी परेशान है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना की जो राशि है, और सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि कैबिनेट का पहला निर्णय लेने के बाद भी विष्णुदेव साय और डबल इंजन की सरकार इस बात को पूरा नहीं कर पाए हैं। किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना का 1 पैसा नहीं मिला। और वहीं छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस सरकार थी तो 9,36,000 ज्यादा मकान बने थे। देखिए तत्कालीन परिस्थितियों में रहती है, लेकिन जिस प्रकार से देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है, देश में जुमलाबाजी की सरकार चली है, उसे आम जनता त्रस्त हो गई है। और स्पष्ट रूप से दिख रहा है जिस प्रकार से मोदी जी का चेहरा और जिस प्रकार से बाकी लोगों के चेहरे में जो मुरझाए हुए हैं, उससे यह स्पष्ट परिलक्षित है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में आने वाली है। ठीक है, देखिए निशिकांत जी, प्रधानमंत्री योजना लगातार चर्चा का विषय बनी रही है। कांग्रेस ने जो तमाम आरोप लगाए हैं, कहीं ना कहीं जनता में वो चर्चा का विषय तो रहते हैं। तो क्या ये आपका जो मामला है, जो कांग्रेस आरोप लगाती है, कि नुकसान आपको पहुंच सकता है? ऋषभ जी, पहले आपको ये समझना पड़ेगा, हालांकि मैं बड़ा साधु बात देता हूँ हमारे मित्र को कि इनको अब पीएम आवास की चिंता हुई। खैर कोई बात नहीं है। पीएम आवास का जो सैंक्शन था, जो केंद्र से आवंटन आया था और प्रदेश का आवंटन उसमें नहीं दिया गया, इस कारण वो पैसा लैप्स हुआ था। और भूपेश दाऊ जी ने कहा था कि पीएम आवास नाम है, अर्थात तो पीएम पूरा पैसा दे, राज्य सरकार उसमें अपना राशि नहीं देगा, इस कारण से आवास नहीं बना। अब ये नए सेशन में ये पैसा आएगा और प्रदेश सरकार अपना अलॉटमेंट दे चुकी है, उसको जोड़ के जैसे इनके राहुल गांधी नेता बोलते हैं ना, खटाखट गरीबी हटाएंगे, वैसे ही खटाखट फटाफट हम मकान बना के उन जो छत विहीन परिवार है उनको छत देने का काम करेंगे।
आपको ऋषभ जी ये बोल रहे थे कि हमने कोई काम नहीं किया, एक योजना बता रहा हूँ, उससे रुपेश जी का दिमाग थोड़ा सा साफ होगा। देखिए पीएम आवास सिर्फ पीएम आवास नहीं है, पीएम आवास के साथ बिजली है, बिजली के साथ जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन के साथ सिलेंडर है, सिलेंडर के साथ राशन है, अगर उस घर में महिला है तो महतारी वंदन है, वो घर में अगर किसान रहता है तो किसान सम्मान निधि है। ऐसे एक ही योजना में कई योजना संचालित है जिसमें 4 करोड़ सिर्फ पीएम आवास के हितग्राही है पूरे देश में। अगर वो परिवार 2 का भी होगा तो लगभग 8 करोड़ हितग्राही सिर्फ पीएम आवास के हैं, और उसके साथ साथ ये सारी योजनाओं का लाभ उनको सीधे केंद्र से दिया जा रहा है। अब ये बदल गया है। देखिए विकास की जो यात्रा है वो तेजी से अंत्योदय के भाव से चल रही है, उसके साथ साथ सशक्त भारत विकसित भारत का संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, और उसके साथ जनहितैषी योजनाओं का जो लाभ हमने आखिरी छोर तक पहुंचाया है और जिसका हितग्राही संबंधन हम लगातार करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है जो अपने कार्यों का समीक्षा भी करती है, उसके साथ साथ हितग्राहियों का सम्मेलन भी करती है। आप कभी देख लीजिए उठा के 1947 से अब तक कभी हितग्राही सम्मेलन कांग्रेस पार्टी नहीं किया हो, इसीलिए नहीं किया कि 1 रुपया भेजते थे तो 85 रुपया कमलनाथ जैसे लोग खा जाते थे। ठीक है, मैं रूपेश जी के पास आऊंगा, लेकिन निशिकांत जी काउंटर क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे थे, उन्होंने कहा कि जनता सब कुछ समझ चुकी है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी सभाओं में लगातार धार्मिक रूप से बयानबाजी करनी पड़ रही है, तमाम बयानों का जिक्र लगातार कांग्रेस आरोप लगाते हुए दे रही है। तो ऐसे में अब जो राजनीति यहाँ पर मोड़ आई है, उन्होंने कहा कि तमाम जो योजनाओं को लेकर भी इससे पहले भेदभाव किया गया छत्तीसगढ़ में, और यही वजह है कि जो इस तरह के बयान देने की अब जरूरत पड़ रही है। नहीं ऋषभ जी, देखिए कांग्रेस पार्टी के मानसिक दिवालियापन को आपको समझने की कोशिश करना है। ये जो अपने घोषणा पत्र में डाले हुए हैं उसकी चर्चा अगर हम कर दे तो हम गुनाहगार हैं, और ये घोषणा पत्र में डाले तो ये गुनाहगार नहीं। देखिए तुष्टीकरण प्रमुख मुद्दा रहा है कांग्रेस पार्टी का, धर्मांतरण प्रमुख मुद्दा रहा है कांग्रेस पार्टी का, तो ये जो विषय लेके ये चलते हैं उसका विरोध तो हम करते ही करते हैं, साथ ही साथ प्रदेश की जनता और देश की जनता के समक्ष सत्य को प्रस्तुत करते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के अंदर साजिश चल रही है सनातन को समाप्त करने का एक संकल्प जो इंडी गठबंधन ने उठा रखा है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कोटि कोटि कार्यकर्ता संघर्ष करेगा। और आपके समक्ष मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि अगर किसी ने अपने घोषणा पत्र में तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का काम किया है, धर्मांतरण को बढ़ावा देने का काम किया है, या ये जो मतलब सर्वे कराने की बात कर रहे हैं, सर्वे कराने के बाद जो रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की बात करें, ये सब क्या है? ये तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपके समक्ष खड़ी है हिम्मत तो आप तुष्टीकरण का एक भी काम, जैसे आप कर्नाटक में देखो ना, ओबीसी के आरक्षण में मुस्लिम को डालना, आप किसके साथ गलत कर रहे हो? इधर तो आके छत्तीसगढ़ में और भोपाल में मध्य प्रदेश में आके बोलते हो ओबीसी आरक्षण। एक चीज बताओ, ये ओबीसी आरक्षण में मुसलमान कैसे घुसा और आपकी हैसियत कैसे हुई घुसाने की? यही बात तो हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं कि देखिए कांग्रेस पार्टी का यही मूलतः चाल चरित्र और चेहरा है कि ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करके आपके हक का भी चीज इनको दे देंगे। तो ये बात तो सत्य है, और इस बात को रखने से हमको हमारा लोकतांत्रिक अधिकार भी, हम बात रख रहे हैं जनता के बीच में, जनता का हमको बड़ा अपार स्नेह मिल रहा है। ठीक है रूपेश जी, आपके पास आऊंगा, और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं कि जनता उनकी बात को काफी कनेक्ट महसूस करती है और कई बार उनकी बातों को गंभीरता से भी लिया जाता है, लेकिन अब वो इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, तो कितना नुकसान आपको इससे उठाना पड़ सकता है? और दूसरी बात, उनकी चुनौती का सामना करने के लिए कांग्रेस के पास फिलहाल क्या कुछ रणनीति नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन संगठन स्तर पर या कहें कि प्रचार प्रसार के स्तर पर बीजेपी जो सक्रिय मोड में नजर आ रही है, अगर तुलना करें तो कांग्रेस का वो तस्वीर तो फिलहाल नजर नहीं आई है। ऋषभ जी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने जब घोषणा पत्र जारी किया है 5 न्याय और 25 गारंटी, उसमें पूरी तरह से स्पष्ट है कि कांग्रेस का विजन आम जनता के हितों के लिए कितना ध्यान रखती है। वहीं भाजपा ने संकल्प पत्र घोषित किया है, वो मात्र और मात्र मोदी के फोटो एल्बम के अलावा कुछ नहीं है। जिस प्रकार से राम जन्मभूमि के जब अयोध्या में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा हुए थे, भारत देश का प्रत्येक नागरिक उस मामले में अपने आप को जोड़ करके अपने धर्म संस्कृति के साथ उन्होंने उत्साह का वातावरण बनाया था। तो उस समय ये लगता था भाजपा को कि ये भाजपा के वोटर हो गए हैं, लेकिन रामनवमी के पर्व में भाजपाइयों के आयोजनों में आम जनता से दूरी बना ली। उसके बाद से नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा के नेताओं को हर मंच में जाकर के सनातन और हिंदू धर्म के बारे में भाषण देने की नौबत आ गई है। ठीक है, समय हमारे पास नहीं, निशिकांत जी क्विक रिएक्शन जी। देखिए ये बोले रामनवमी का आयोजन भाजपाइयों के,
अरे रामनवमी का आयोजन राम भक्तों ने किया। रुपेश जी, रामनवमी के आयोजन में जो भाजपाइयों ने जो आयोजन करते थे ना, उसके बारे में कह रहा हूँ। रामनवमी का आयोजन राम भक्तों ने किया। सनातन संस्कृति पहले भी अखंड था, आज भी अखंड है और कल भी अखंड रहेगा। उसके लिए भाजपा की बैसाखी की जरूरत नहीं है। सनातन धर्म अक्षुण्ण है। ठीक है, देखिए मुझे लगता है इस पर और भी ज्यादा चर्चा की जा सकती है, अपने आपके तर्क है, लेकिन समय हमारे पास इतना ही। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा निशिकांत जी आपका, और रुपेश दुबे जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार अब छत्तीसगढ़ में बयानबाजी का दौर भी जारी है और सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। जब मुख्यमंत्री की सभा में भीड़ कम दिखाई दी तो कांग्रेस ने कई आरोप लगाए हैं कि जनता उनको समझ चुकी है, और एक तरफ जहां वोटिंग प्रतिशत कम है जिसके चलते नेता परेशान है, उसको लेकर अपील की जा रही है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया जाए। ऐसे में सीएम की सभा में भी लोगों के ना पहुंचने को लेकर कई आरोप कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी इससे कह रही है कि आम बात है, कांग्रेस के पास इससे बड़ा कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा है। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर आगे नजर आएगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।